हेलो गाइस व्हाट्सएप। और बच्चों आज हम आपका देखेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम। अब सबसे पहले द्रव्य विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानें। तो सबसे पहले द्रव्य विलयन क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, आपका एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में हमने आपका क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, एल्कोहल। कंटेनर में आपको हमने क्या ले रखा, आपका कोई एल्कोहल है। सपोज करते हैं आपका क्या C2H5OH। कंटेनर हमने क्या ले रखा है, कोई एल्कोहल ले रखा है और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने जल ले रखा। क्या ले रखा है, जल। एक कंटेनर लिया उसमें एल्कोहल ले रखा और एक कंटेनर है उसमें हमने क्या ले रखा, जल ले रखा। आपकी हेडिंग क्या है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब इसके पहले आपने पढ़ चुका है कि साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब आपका क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, अब वाष्प कब बनेगी, वाष्प कब बनेगी, जब आपका लिक्विड क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा, वाष्पशील रहेगा। मतलब ये भी आपका लिक्विड क्या है, वाष्पशील लिक्विड है और ये भी आपका क्या है, वाष्पशील लिक्विड है। ये भी आपका क्या है, वाष्पशील लिक्विड है और ये भी क्या आपका वाष्पशील लिक्विड है। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो आपका वाष्प बन रही है, हमने माना यहाँ पर जो आपकी वाष्प बन रही है ये आपका C2H5OH प्योर अवस्था में है। तो इसको हमने क्या दिया, आपका P0 और इसका एक नाम हम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ए। तो हमने यहाँ पर बनने वाले वाष्प का क्या नाम दे दिया, P0 ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, P0 ए नाम दे दिया। और यहाँ पर जो वाष्प बन रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, जल को हमने कह लिया आपका बी और बनने वाली वाष्प का क्या नाम दिया हमने, P0 बी नाम दे दिया। अब जब हम इन दोनों को मिलाए, अब जब हमने इन दोनों को क्या किया, मिलाया, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, कुछ न कुछ। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, वाष्प मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, वाष्प मिलेगा, वेपर मिलेगा। अब ये जो वेपर मिल रहा है तो ये वेपर क्या डालेगा, द्रव की सतह पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ये प्रेशर कितना होगा इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो प्रेशर होगा P टोटल, वह अवयव A का प्रेशर, यहाँ पर जो अवयव है A है, यहाँ पर आपका A भी है और B भी है। आपका अवयव A भी है और आपका अवयव B भी है, दोनों अवयव है। अब P टोटल क्या होगा, अवयव A का प्रेशर PA और अवयव B का प्रेशर PB ही आपका क्या कहलाएगा, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कहलाएगा। अब हमारा यहाँ पर ये लिखना हुआ द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, तो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को एक दूसरे में मिला देने पर मिला वाष्प दाब हमारा क्या कहलाता है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कहलाता है। जिसको हम कह सकते हैं, अगर हमारा विलेय मान लेते हैं आपका एल्कोहल है और ये जल है, अगर हमने इसको कह दिया आपका क्या है, आपका विलायक है और ये जल आपका क्या है, विलेय है, इसकी मात्रा हमने कम लिया, तो आपका जो निकलेगा क्या निकलेगा, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB निकलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई। अब हम आपका देखेंगे राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट ने वाष्पशील पदार्थों के लिए अपना नियम दिया। तो सबसे पहले हम बात करें आपके राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम किसके लिए अच्छा, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम किसके लिए है, वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। किसके लिए, वोलाटाइल लिक्विड, किसके लिए लागू होता है, आपका वोलाटाइल लिक्विड के लिए आपका राउल्ट का नियम लागू होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब राउल्ट का नियम कहता क्या है, इसको हम जानें। तो राउल्ट ने कहा कि जब कोई आपका द्रवीय विलयन होगा, जब कोई आपका
वाष्पशील द्रव्य विलयन होगा तो उसके जो अवयव होंगे, जो उसके क्या होंगे, अवयव होंगे, जैसे आपका ये क्या कोई वाष्पशील द्रव्य विलयन है तो इसके सरफेस पे, द्रव की सरफेस पे, द्रव की सतह पर और द्रव की सतह के ऊपर क्या होगी, आपकी वाष्प होंगी, और वो वाष्प द्रव की सतह पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उन्होंने बताया कि वह उनके किसके होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो उन्होंने, राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने बताया कि स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर विलयनों के अवयव का, विलयन के अवयव का वाष्प दाब, विलयनों के अवयव का आंशिक वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर विलयनों के अवयव का वाष्प दाब, विलयनों के अवयव का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने आपका क्या लिखा, स्थिर ताप पर विलयनों के अवयवों का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज से क्या होता है, समानुपाती होता है। ये किसने बताया, आपके राउल्ट ने बताया। जैसे ही कि अगर यहाँ पे हम आपका लागू करें तो यहाँ पर आपका क्या है, अवयव ए है और अवयव बी है, तो अवयव ए का पी का जो वाष्प दाब होगा किसके समानुपाती होगा, सपोज करते हैं यहाँ पर जो अवयव ए है उसका मूल प्रभाज एक्स ए है, अवयव बी का मूल प्रभाज क्या आपका एक्स बी है, तो पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के होगा, किसके होगा, एक्स ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब पी ए ये आपका क्या समानुपाती का क्या है, साइन है, तो ये जब आपका हटेगा तो कोई क्या आएगा, कोई नियतांक आएगा, क्या आएगा, कोई नियतांक आएगा, वह नियतांक आपका क्या होगा, देखिए शुद्ध अवस्था में आपका वाष्प दाब क्या था, पी नाट ए था, ये आपका नियतांक आएगा तो आपका क्या होगा, पी नाट ए इंटू क्या होगा, एक्स से, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और यही बात हम इसके लिए बात करें बी के लिए, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स बी के, या पी बी इक्वल टू क्या होगा आपका, पी नाट बी और इंटू क्या होगा आपका, एक्स बी। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। इससे हम इक्वेशन नंबर आपका क्या देते हैं, 3 देते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो आओ हम इसके लिए क्या व्यंजक निकाल लेते हैं। आपका इक्वेशन नंबर 3 हम क्या मान रहे हैं, आपका पी टी इक्वल टू क्या, पी ए प्लस क्या, पी बी। इक्वेशन नंबर क्या आपका 3 है। चलिए रखिए, पी ए इक्वल टू क्या है, पी टी इक्वल टू, पी ए इक्वल टू क्या है, पी नाट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू क्या है, पी नाट बी इंटू क्या आपका एक्स बी। क्या इतनी बातें समझ में है आपको? तो ये चीज़ आप बच्चों अपने नोटबुक में क्लोज कर लीजिए, इससे क्लोज करके लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, आपको एक व्यंजक पता है कि जो आपके मोल प्रभाजों का योगफल होता है, मोल प्रभाजों का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित अवयवों का जो मोल प्रभाज होगा उनका योगफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या, 1। तो देखिए, अगर हम आपका रखना चाहें तो यहाँ पर अगर एक ही पद में हम लाना चाहे एक्स ए के या एक्स बी के, तो यहाँ पर हम एक्स बी इक्वल टू आपका क्या रख दे रहे हैं, 1 माइनस एक्स ए। क्या रख रहे हैं, 1 माइनस एक्स ए। चलिए यहाँ पर रखिए, पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी नाट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नाट बी और 1 माइनस एक्स ए। क्या होगा आपका, 1 माइनस एक्स ए। इतना आपका आया। अब ध्यान दीजिए आप, पी टी इक्वल टू क्या होगा आपका, पी नाट ए इंटू एक्स ए, पी नाट ए इंटू एक्स ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पी नाट बी माइनस क्या, पी नाट बी इंटू एक्स ए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक साइड एक्स ए और एक्स ए को हमने क्या किया, साथ में ले लिया। पी टोटल इक्वल टू पी नाट ए इंटू एक्स ए माइनस
P0B इंटू क्या x A और प्लस क्या बच्चों आपका P0B। देखो x A यहाँ पर भी, x A यहाँ पर भी, तो P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, x A हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा P0A माइनस क्या P0B, ब्रैकेट क्लोज हुआ, प्लस P0B। तो आपका ये क्या निकल के आ गया, एक व्यंजक निकल के आपका और आ गया। तो ये आपका ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी आपका क्या है महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ क्या ड्रा करेंगे तो उसके लिए बच्चों आपको अगले लेक्चर को देखना पड़ेगा। तब तक के लिए तो जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में।